नफरतों का जहर घोलने में हर दिन एक कदम आगे बढ़ाती जा रही हिंदुत्ववादी तंजीमें। अब कर्नाटक के मंगलुरु में वीएचपी और बजरंग दल ने पोस्टर लगवाकर हिंदुओं को दूसरे मज़ाहिब के दुकानदारों से अशिया न खरीदने की दी हिदायत। अपनी दुकान को अलग दिखाने के लिए भगवा रंग का झंडा लगाने को भी कहा। कर्नाटक में हिजाब के मामले में क्या तालिबात को मिल पाएगा इंसाफ? अब बीजेपी एमएलए रघुपति भट्ट ने हिजाब पहनने वाली तालिबात को स्कूल में दाखिला देने से किया इनकार। स्कूल में मीडिया की एंट्री पर भी लगाई रोक। कहा तालिबात को क्लास में दाखिले के लिए ज़वाबित की पाबंदी लाजमी। तालिबात भी अपने मुतालबे पर साबित कदम। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी पहली वर्चुअल रैली में अपोजिशन जमातों पर साधा निशाना। कहा 5 साल पहले जराइम पेश अफराद को दिया जाता था सरकारी तहफ़्फ़ुज़, माफिया से लोग थे परेशान। योगी सरकार ने बदली यूपी की तस्वीर। 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती? 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे, उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था, बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। हज दरखास्त फॉर्म भरने की तारीख में 15 दिनों की तोसी का मरकजी हज कमेटी का ऐलान। अब 15 फरवरी तक आज़मीन हज दाखिल कर सकते हैं फॉर्म। फिलहाल 78,000 से ज़ायद दरखास्तें हो चुकी हैं मौसूल। गाय के पेशाब से कोरोना भगाने का दावा करने वाली बीजेपी रहनुमा और दहशतगर्दी की मुलजिमा प्रज्ञा ठाकुर कोरोना से मुतासिर, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। कॉन्टेक्ट में आने वालों को भी आइसोलेट रहने को कहा। सोशल मीडिया पर पुरानी वीडियो डालकर सारिफीन कर रहे हैं ट्रोल। जराइम को रोक पाने में नाकामी के इल्जामात के दरमियान योगी आदित्यनाथ ने उल्टे समाजवादी पार्टी पर लगाया फसादात को फरोग देने का इल्जाम। कहा लोगों के खून से रंगी है समाजवादी पार्टी रहनुमाओं की टोपी। फसादियों को टिकट देने का भी लगाया इल्जाम। अपनी सरकार में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का किया दावा तो अपोजिशन ने दिलाई हाथरस उन्नाव इस्मत रेजी मामले किया। भूल रहे थे हिंदुओं को, सपा की यही पहचान है। यहाँ पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। मरकजी हुकूमत ने मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन टीवी के टेलीकास्ट पर पाबंदी आयद करने का किया ऐलान। सिक्योरिटी खदशात का दिया हवाला। एडिटर ने एक वीडियो पोस्ट कर खुद दी जानकारी। पाबंदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी कही बात। बोले हमें इंसाफ की उम्मीद। इससे कबल 2020 में भी दहली फसादात की रिपोर्टिंग पर 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया था चैनल। समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव ने करहल से दाखिल किया अपना पर्चा नामजदगी। बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को बनाया उम्मीदवार। फिलहाल मरकज में वजीर हैं एसपी सिंह। आज किसानों ने मनाया विश्वासघात दिवस। मुजफ्फरनगर समेत कई मकामात पर धरना। किसानों से किया गया कोई भी वादा वफा न करने का राकेश टिकैत ने हुकूमत पर लगाया इल्जाम। संयुक्त किसान मोर्चा ने सदर जमहूरिया को लिखा खत। बुलंदशहर में एक दारोगा ने बीजेपी रहनुमाओं पर हरासा करने का लगाया इल्जाम। आरएलडी एसपी की इंतखाबी चौपाल में सबके सामने दिया इस्तीफा। भाइयों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है कि मैं अपने त्याग पत्र दे रहा हूँ। योरा मेरे हाथ में त्याग पत्र, योरा मेरे हाथ में त्याग पत्र, मैंने त्याग पत्र जो है अपने अधिकारी को भेज दिया है। ये बीजेपी का शासन जो है ना, जो गुजरों के लिए तो बहुत खराब है, गुजरों के लिए तो बहुत खराब है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप सब लोगों से निवेदन है कि मैं अभी जो है थोड़ी देर बाद भाषण दूंगा, दोबारा आऊंगा। फिर अभी मैं पहले जो ड्रेस जो है ना इन बीजेपी वालों को भेजूं। टीवी के साथ सोशल मीडिया पर भी लोगों को गुमराह करती नजर आई गोदी मीडिया के एंकर। टाइम्स नाउ के एंकर ने बीजेपी आईटी सेल की तैयार करदा अखिलेश यादव की पोस्ट की फोटो गुमराह करने की कोशिश पर सारिफीन ने बुरी तरह कर दिया ट्रोल। आखिरकार एंकर ने डिलीट कर दिया ट्वीट। सदर रामनाथ कोविंद के खिताब के साथ पार्लियामेंट के बजट सेशन का आज से आगाज। सदर ने गिनाए सरकार के काम। कहा मुल्क को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है सरकार।
वज़ीर-ए-आज़म के अपोजिशन से बजट सेशन को सही चलने देने की अपील। बेरोजगारी, चीनी दरअंदाजी, पेगासस के मामले पर घेरने की तैयारी में अपोजिशन जमातें। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर का मोदी पर तंज, बोले ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक है वज़ीर-ए-आज़म का ओ मित्रों वाला लफ्ज, बोले मुल्क में नफरत, तासुब में फरोग और आइन और जमहूरियत पर हमले इसी का नतीजा। गुरुग्राम में नमाज जुमा को लेकर हिंदुत्ववादी शरपसंदों की शरंगेजी को रोकने में नाकाम इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट जल्द समाअत के लिए तैयार। राज्यसभा के साबिक रुकन मोहम्मद अदीब ने दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। गुज़िश्ता कई माह से नमाज जुमा के खिलाफ जारी शरंगेजी के खिलाफ इंतजामिया ने नहीं उठाए कोई सख्त कदम, उल्टे फिरका परस्तों का ही साथ देती नजर आई इंतजामिया और हुकूमत। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ के दरमियान जंग जारी। अब रियासती हुकूमत के खिलाफ ट्वीट के बाद ममता बनर्जी ने गवर्नर को ट्विटर पर किया ब्लॉक, कहा मुंतखब हुकूमत के साथ बंधुआ मजदूर जैसा सलूक करते हैं गवर्नर। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर ने रियासत को जमहूरियत के लिए करार दिया था गैस चैम्बर। इजरायली सदर के मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे के दरमियान ही हूसी बागियों का मुत्तहिदा अरब इमारात पर मिसाइल हमला। दिफाई सिस्टम ने हमले को बनाया नाकाम। इस महीने में हूसियों का ये तीसरा हमला। शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बात ने अमेरिका को घुटने टेकने पर किया मजबूर। जो बाइडेन इंतजामिया ने कोरिया को दी बराह रास्त मुज़ाकरात की दावत। अमेरिका ने मिसाइल तजुर्बात को खित्ते में अदब इस्तेहकाम की कोशिश करार दिया। अब मस्जिद नबवी में 2 साल बाद होगा इज्तिमाई इफ्तार। मस्जिद नबवी में रवां साल रमज़ान मुबारक के दौरान इज्तिमाई इफ्तार दोबारा शुरू करने का ऐलान। कोरोना के बायस 2 साल कबल लगाई गई थी पाबंदी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें फ़िक्रखबर.com।